हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज की जो मैंने सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट किया है उसका आज हम 13 लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे हमारा ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। देखिए, अब तक हमने क्या किया है, हिस्ट्री की, इंट्रोडक्शन किया इसी का, वेरिएबल्स किए। तो आज जो हमारा टॉपिक आएगा ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर का हमारा सी लैंग्वेज के अंदर क्या यूज है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर की डेफिनेशंस क्या है, तो इस डेफिनेशन में हम बात करेंगे एन ऑपरेटर इज ए सिंबल और लेटर। हमारा क्या है, ऑपरेटर एक सिंबल या लेटर है यूज टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम। जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, उस पर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर का। ऑपरेटर कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है। तो अब क्या हो सकता है, ऑपरेटर सिंबल, तो अब मान लो हमें दो नंबर को ज्वाइन करना है। एक वेरिएबल है, एक है वेरिएबल बी। तो ए और बी को जब हम कनेक्ट करेंगे तो बीच में ऑपरेटर लगाएंगे प्लस। तो हमारा क्या होगा, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन अप्लाई कर देगा हमारे वेरिएबल पे, क्या कि ए और बी दोनों को प्लस करना है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स। क्या हमारी एक्सप्रेशन क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स है। बहुत सारे ऑपरेंड होंगे, ऑपरेंड क्या होंगे, लाइक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल उन्हीं को हम ऑपरेंड बोल रहे हैं। कनेक्टेड बाय ऑपरेटर, किसके द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे, वो ऑपरेटर के द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे, एंड पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस। तो हमारा जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर कोई स्पेशल वो क्या होंगे, हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स होगा हमारी एक्सप्रेशन, और उनको किसी स्पेशल सिंबल के द्वारा क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, तो देखिए, आप मान लो हम कर रहे हैं 3 + 2 + 2 × 5 × 5 -7 ब्रैकेट स्टार्ट 5 -2। तो इनको हम पैरेंथेसिस भी बोल देते हैं, कई बार छोटे ब्रैकेट बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पैरेंथेसिस बोलेंगे इनको। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारी एक एक्सप्रेशन है, ये जो हमने लिख दी है हमारी एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, ये जो 3 2 ये दोनों क्या है, ऑपरेंड, और एक ऑपरेटर है जो इनको कनेक्ट कर रहा है, जो है प्लस। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर ये इनको कनेक्ट कर रहा है, ये ऑपरेंड हो गया। 3 और 2 क्या हो गए, हमारे ऑपरेंड हो गए, और ये प्लस है, ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो अब 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, ये पैरेंथेसिस ओपन है, 5 है, 2 है, पैरेंथेसिस क्लोज है। तो ये हमारे क्या है, ऑपरेंड्स। ठीक है, क्या हमारे ऑपरेंड्स। सॉरी, ये ब्रैकेट जो होंगे हमारे पैरेंथेसिस, इनको ऑपरेंड्स नहीं बोलेंगे, ये लाइक के ऑपरेटरी वर्क करेंगे, ये सिंबल है। तो 3 और 2 जो हमारे दो ऑपरेंड है, उनको एक ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है प्लस, तो हमारा जो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस, और ये हमारे पैरेंथेसिस और ये वाला माइनस, ये हमारे सारे क्या हो गए, ऑपरेंड्स। ठीक है, तो जब बहुत सारे ऑपरेंड से मिलके एक कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स का, और उनको एक ऑपरेटर के द्वारा हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारी एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिखी, अगर हम इसको करें, ए, हम वेरिएबल्स का नाम ले सकते हैं, a + b × c -d पैरेंथेसिस ओपन 5 सॉरी e -f पूरी एक्सप्रेशन। तो ये इस तरह से हम अगर वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, इस प्रकार हम वेरिएबल्स को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ है, ये हमारे ऑपरेंड है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस और माइनस ये हमारे क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे जो करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो जो ऑपरेटर के टाइप हैं उनके बारे में अब हम करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में हमारा सबसे पहले आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे कौन कौन से ऑपरेटर कलेक्ट होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी भी बताने जा रहा हूं। हमारा होगा प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। फिर हमारा सेकंड आता है रिलेशनल ऑपरेटर।
रिलेशन ऑपरेटर में वहां इंक्लूड होगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू, ये हमारे होंगे रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद बात करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा होगा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे। और उसके बाद हमारा सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मॉडुलस इज इक्वल टू, ये हमारे होंगे सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम 2 बार प्लस का साइन लगाते थे, 2 बार माइनस का। प्लस का लगाएंगे तो वो इंक्रीमेंट होगा और माइनस का लगाएंगे तो वो डिक्रीमेंट होगा। लेटर हम इनको प्रोग्राम से भी डिफाइन करेंगे, प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं बस आपको जस्ट समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का हमारा सिंटैक्स होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन होता है, ठीक है, तो वो भी आपको समझाएंगे पूरा कैसे होता है, क्या वर्क होता है। तो अभी के लिए आप कंडीशनल ऑपरेटर, इफ एल्स कंडीशन को रिप्लेस करके कंडीशनल ऑपरेटर आया, ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन से कर रहे हो, कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हो, दोनों का वर्क सेम है। फिर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर में हमारा बिटवाइज एंड, देखिए ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर में था लॉजिकल एंड, यहाँ हो जाएगा बिटवाइज एंड, ऊपर था लॉजिकल और, यहाँ हो जाएगा बिटवाइज और एक होता हमारा कॉम्प्लीमेंट, और 8 हमारा है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में हमारे 2 ऑपरेटर इंक्लूड होंगे, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। इसको भी हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएंगे आपको। तो अब जो हुआ है, ठीक है, ये रहेगा क्या हमारा ऑपरेटर के बारे में। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, तो अभी हमने जो किया था हमारा ऑपरेटर्स के बारे में, उसके आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहीं पे राइट डाउन करके दिखा देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं थोड़ा थ्योरी बताना चाहूंगा, यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको, चलो टॉप पे कर देता हूँ मैं प्रोग्राम के। थ्योरी क्या, इनको डिफाइन करूंगा मैं ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, मैं आपको सिंबल बता देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर के। अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और हमारा ये होता है जिसको आप परसेंटेज पढ़ते हैं आप तक ये, लेकिन इसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हमारे वेरिएबल्स पे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो हम प्रोग्राम में एक बार 2 वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना मैंने आपको पिछली उसमें बताया था वीडियो में, वहां से आप इसको देख भी सकते हैं, पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंट ए कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इनिशियलाइज होता है, वो मैंने सारा क्लियर किया हुआ। इंट ए इज इक्वल टू 10 कोमा बी इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने एक 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए और बी, और क्या हो रहा है जिनको हमें क्या हो रहा है वैल्यू इनिशियलाइज करा रखे, जिनमें जिसकी ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अगर हमें ए और बी का सम करना है तो हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपल ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, प्लस ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो प्लस होके सी के अंदर स्टोर हो रही है। तो ए प्लस बी जो दोनों सम हुआ वो कहां पे प्रिंट होगा, सी के अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का हम क्या फाइंड आउट करने हैं, सम फाइंड आउट करें। अगर हमें अब सम को प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट, वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज करेंगे, क्योंकि हमने जो ऊपर यूज कर रखा ए और बी उसमें हमारा क्या है, उसमें हमारा इंटीजर टाइप है, ए और बी दोनों, और सी भी इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा %d, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी डाल देंगे, तो हमारे क्या होगा, %d की जगह सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगर रन करके देखें
तो आप रन भी कर सकते हैं। कंट्रोल F9। तो देखिए सम ऑफ ए एंड बी 30। आप देख रहे हैं आपका सम आ गया है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि इनका क्या हो, C इज इक्वल टू ए माइनस बी, इनका सब्ट्रैक्शन हो जाए, इनका सब्ट्रैक्शन हो जाए। आप क्या करेंगे, प्रिंट एप सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, सब लिख रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सब्ट्रैक्शन, तो वही परसेंट डी प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखिए आप ए माइनस बी करोगे तो आपका माइनस में आएगा आंसर, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, बी माइनस ए डाल सकते हो, यहाँ पे बी माइनस ए डाल सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो बी माइनस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को प्रिंट कर देंगे। तो अब सी की वैल्यू बी माइनस ए, बी की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू है 10, 20 माइनस 10, 10 आ गया, सी की वैल्यू 10 आ गई, तो क्या प्रिंट हो जाएगी 10, और ऊपर क्या आ रही है सी की वैल्यू 20। देखिए रन करते हैं, अब देखिए आपका आउटपुट आएगा एक लाइन में, दिखा देता हूं मैं आपको। ऑल्ट F9 करो, सक्सेसफुली रन हुआ, कंट्रोल F9। देखिए आपके एक ही लाइन में आ गए आंसर, तो इसके लिए तो हम एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेंगे। सिंपल सा एस्केप सीक्वेंस के मैंने पीछे एग्जांपल दे भी रखे और आपको अच्छे से समझा भी रखा है। तो जब आप स्लैश एन लगाओगे तो वो सी के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू जो हमारी प्रिंट हो रही है वो परसेंट डी पे हो रही है, और उसके बाद क्या जा रहा है, वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा, परसेंट डी के बाद होगा स्लैश एन। अब आप इसको रन करो, कंट्रोल F9, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे हमारा आउटपुट आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें हर एक ऑपरेटर को अप्लाई करना है। अब अप्लाई कर रहे हैं, C इज इक्वल टू डिवाइड कर ले, बी डिवाइड ए। तो प्रिंट एप डिवीजन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अगर हम डिवीजन फाइंड आउट करें तो हमारा क्या होगा, परसेंट डी और कॉमा सी, क्योंकि सी के अंदर आ रही है वैल्यू। अब देखिए अगर हम बी पर 10 टू जा 20, तो हमारा क्या आया 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कंट्रोल F9 कीजिए आप, 2। अब आपने क्या हुआ, एक लाइन में आ रहा है सर, ऊपर वाला तो हो गया, तो आप यहाँ भी परसेंट डी के बाद क्या लगाओगे, स्लैश एन लगाओगे। ठीक है, तो डिवीजन जब होगा तो उसका जो डिविडेंड होता है वो कंप्लीट आएगा हमारा, 10 टू जा 20, तो 2 पे कंप्लीट हो रहा था और 2 आएगा। अगर हमारी पॉइंट में वैल्यूज आ रही है तो भी पॉइंट वाली वैल्यू शो नहीं होगी, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटीजर यूज कर रहे हैं। फिर हमारा आ गया मल्टीप्लाई, सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, तो ये भी हमारा स्टोर कहां हो जाएगा, प्रिंट एप मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी, मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी परसेंट डी पे प्रिंट हो जाएगी, और किस में आ रही है मल्टीप्लाई की वैल्यू, सी में, तो हम इसी को प्रिंट कर देंगे, और यहां मैं लगा रहा हूँ स्लैश एन ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। कंट्रोल F9, एक एरर आ गई, चेक करते हैं अभी। अच्छा ये सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, स्टेटमेंट मिसिंग क्या एरर है, ये यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। कंट्रोल F9, तो 10 मल्टीप्लाई 20, तो 200 हो गई, हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा लास्ट आता है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको आप परसेंटेज बोलते हो, ए मॉडुलस बी, ए मॉडुलस बी, सी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी। इसमें दो ही ऑपरेटर आपको समझने हैं, एक डिवाइड और एक मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर आगे जाके आपका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आप इसको जरूर माइंड रखेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर को। ठीक है, रिमाइंडर एज, क्योंकि ये रिमाइंडर निकालता है, रिमाइंडर होता है शेषफल, रिमाइंडर एज या रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर एज डाल दो, रिमाइंडर एज, और आप डाल दो इसमें परसेंट डी, ठीक है, और कॉमा सी। अब देखिए रिमाइंडर क्या करेगा, जब 10 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो क्या आएगा 0, सॉरी 20 को 10 से कर दिया मैंने, बी मॉडुलस ए कर, बी मॉडुलस ए।
तो यहाँ पे हमारा सी प्रिंट परसेंट डी कोमा सी आ गया, और अब इसको करेंगे कंट्रोल F9, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या आ गया 0, क्योंकि जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 20 से तो वो 0 ही आएगा। 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 है, 10 टू 20 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इस प्रकार से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को अपनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम गलती यहाँ पे क्या करते हैं अब वो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आप गलती क्या करोगे, इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, इसको हटा देता हूँ। आप जो गलती, एक बार आप इसको रिवर्स करके देख लेना अगर किसी को दिक्कत रहती है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखिए हम गलती क्या करेंगे, ठीक है, हम गलती कहाँ करते हैं और आपके आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे अब हम, और फिर उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। तो वीडियो को साथ साथ शेयर कर दो। ठीक है, शेयर और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल कराऊंगा मैं, a माइनस बी, ठीक है, ये हम माइंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सेकंड नंबर पे। c इज इक्वल टू a डिवाइड b, b डिवाइड a कर लो, b डिवाइड बाई a, c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, c इज इक्वल टू b डिवाइड बाई सॉरी मॉडुलस a, b मॉडुलस a। देखिए होगा इसमें भी डिवाइड ही b मॉडुलस a में, लेकिन ये क्या होगा हमारा डिवाइड होने के बाद जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसी को शो करेगा। तो ये कर दिया अब हमने। अब आप सबका आंसर रहेगा कि सर यहाँ पे a प्लस बी आउटपुट तो वही आएगा, लेकिन नहीं, इसमें सबका आउटपुट 0 आएगा, सम भी 0 आएगा, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लाई भी और रिमाइंडर भी। हम आपको दिखा देते हैं, अभी लाइव करके दिखा देते हैं। देखिए सबका आंसर आ गया 0। अब आप कहोगे सर ये क्या, ठीक है 0 क्यों आ रहा है। देखिए मेनली क्या होता है, हमारा जो सी ऑपरेटर है उसमें पहले स्टोर हुआ a प्लस बी, तो सी की वैल्यू हो गई हमारी 10 प्लस 20 30, लेकिन जब 30 वैल्यू थी तो सी की वैल्यू ही a माइनस बी, यानी a माइनस बी 10 माइनस 20। चलो इसको b माइनस ए कर लो, माइनस की वैल्यू स्टोर नहीं होगी, इसको भी b माइनस ए कर दो, b माइनस ए। ठीक है, तो 20 माइनस 10 10, तो c की वैल्यू 30 हटके क्या हो गई 10 हो गई। ठीक है, फिर हम c की कर दिया b डिवाइड ए, तो वो 10 हटके क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। फिर हो गया हमारा मल्टीप्लाई, तो वो 2 भी हटके क्या आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई 10 200 आ जाएगी। फिर हमारा हो गया बी मॉडुलस ए, तो जो हमने अब मॉडुलेशन निकाला था बी मॉडुलस ए करोगे तो 0 आएगा। तो सी की वैल्यू लास्ट टाइम पे क्या है 0, लास्ट टाइम वाले ही प्रिंट करेगा सबकी। ठीक है, क्योंकि हम कोई काम कर रहे हैं, हमने मान लो हमारी कोई दीवार है, ठीक है, उस पर हमने पहले व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है, फिर उस पर कर दिया हमने येलो, फिर कर दिया ब्लू, फिर कर दिया ग्रीन। तो जब हम लास्ट में देखेंगे तो कौन सा कलर लगा है, भाई ग्रीन कलर हुआ इस पे। ठीक है, लेकिन उसके जो कलर थे नीचे उनका हमें पता नहीं है कौन से कलर थे, तो वो कोई भी पूछेगा उस कलर का, उस दीवार का कलर कैसा, वो ग्रीन बताएगा। ठीक है, लेकिन जिसने देखा था पहले और उसने अब तक पता नहीं, तो वो क्या करेगा कि वो तो येलो है, लेकिन वो दूसरे वाला कहेगा वो ग्रीन है। ठीक है, तो लास्ट टाइम वाली वैल्यू सबको सी की मिल रही है, सी के लास्ट टाइम पे वैल्यू बी मॉडुलस ए है, तो हमारा क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है वो हमारा शो कर रहा है लास्ट टाइम पे जो वैल्यू स्टोर होगी वेरिएबल में वही प्रिंट होगी सबकी वैल्यू। तो यहाँ पे इसीलिए सबकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अगर मैं ये ए मॉडुलस बी नहीं लगाता यहाँ पे, ठीक है, अब मैं अगर सी की वैल्यू प्रिंट करूं तो सबकी वैल्यू कौन सी आएगी मल्टीप्लाई वाली, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद कोई ऑपरेशन नहीं है। लो मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ कमेंट की बजाय। तो अब देखिए लास्ट टाइम पे सी की वैल्यू क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200। देखिए कंट्रोल F9 करते हैं, आगे 200 सबकी। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है अगर हमें ऐसे ही प्रोग्राम बनाना है, तो देखिए हमारा प्रोग्राम की क्या होगी, मेमोरी तो ज्यादा यूज करेगा, क्योंकि हमें हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डी ई और एफ। तो हम क्या करेंगे, ये सी में ए प्लस बी हो गया, डी में बी माइनस ए कर दो, ई में बी बी डिवाइड बाई ए कर दो, एफ में मल्टीप्लाई कर दो, एफ में मल्टीप्लाई कर दो, और हमारा एक और ले लो जी ले लो, ये लो जी ले लो, और जी में क्या कर दो बी मॉडुलस ए,
बी मॉडुलस ए कर दो। अब आप यहाँ भी एक जी लिया है तो आप यहाँ भी डिक्लेयर करोगे जी, जी यहाँ भी लिख दिया हमने, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो सी की वैल्यू है, ठीक है, ए प्लस बी सी में आ रहा। अब हमारा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन किस में स्टोर हो रहा है, डी में, तो सी की जगह क्या आ जाएगा डी। हमारा जो डिवीजन है किस में हो रहा है, ई में हो रहा है। और हमारा मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, एफ में हो रहा है। और हमारा रिमाइंडर किस में हो रहा है, जी में हो रहा है। तो आप यहाँ पे जी डाल सकते हैं, कंट्रोल F9। अब देखिए आप भी सोचोगे सर ने ये बात हमें क्यों बताई, ठीक है। ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जब आप आगे जाके प्रोग्राम करोगे, देखिए हम आपको 10 प्रोग्राम बता दे, 20 बता दे, आप रट लोगे, वो कोई अच्छी बात नहीं रहती है। आप प्रोग्राम को समझिए, कि आपको कोई भी प्रोग्राम आ जाए आप उसको समझ के कर सके, रटने के बजाय। याद करके लिख दोगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम पास कर लोगे, एकेडमिक में पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या कोई और लैंग्वेज सीखते हो तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आप पाइथन करना चाह रहे हैं, जावा करना चाह रहे हैं, कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप शीशे अगर करके जाते हो, बेसिक क्लियर करके जाते हो, तो अपना आपको कहीं भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है, मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे इन चीजों का यूज होना है जब हम लूप करेंगे। लूप में मेनली इन्हीं चीजों का यूज होता है, लास्ट टाइम पे क्या स्टोर है, कैसे वो इंक्रीमेंट हो रही है, कैसे वो डिक्रीमेंट हो रही है, ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेंगी। तो इनके दो ही सॉल्यूशन है, या तो पहले सी की वैल्यू, सी में कोई वैल्यू स्टोर कराओ। मान लो हमने सी में वैल्यू करा दी, ए प्लस बी स्टोर करा दी, तो ए प्लस बी स्टोर कराने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। और फिर उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर करा देंगे, वो अटती रहे, फिर दूसरी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी, तीसरी स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी, चौथी स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और पांचवी स्टोर होगी तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेमोरी ज्यादा यूज होगी इसमें, हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑपरेटर यूज कर लेंगे, और अलग अलग ऑपरेटर का रिजल्ट अलग अलग वेरिएबल में क्या करा लेंगे, स्टोर करा लेंगे, और फिर उनको क्या कर देंगे, सीरियल में प्रिंट कर देंगे। देखिए इनसे डिफरेंस नहीं होता कि हम किसको पहले या बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या लॉजिक किया है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं मुझे रिमाइंडर सबसे पहले प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं लगेगा, सबसे पहले भी प्रिंट हो जाएगा। लो मैं कर देता हूं इसको, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। जरूरी नहीं है जिस ऑपरेशन जिस ऑर्डर में हमने इनको किया उसी ऑर्डर में हमें प्रिंट करने, नहीं, हमारी वैल्यू इनमें स्टोर हो चुकी है, हम किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। ये लो मैं मॉडुलस को सबसे पहले प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ रिमाइंडर इज, तो जरूरी नहीं है ऑर्डरिंग वही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे लॉजिक लगे हुए वहां पे हमने वैल्यू स्टोर करा दिया। अब हम किसी की वैल्यू पहले या बाद में प्रिंट करा सकते हैं। अब मुझे जी की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट करानी, तो मैंने जी की कंडीशन ऊपर लिख दी, बस जो प्रिंट कराना उसकी कंडीशन पहले लिख दो। अब इसको रन कर लो, ये लो रन करो, आ गया आपकी वैल्यू, रिमाइंडर इज 0 आ गया सबसे ऊपर। अगर आप यहाँ पे स्लैश एन लगाओगे तो नेक्स्ट लाइन भी इंक्लूड कर लेगा, ये लो स्लैश एन कंट्रोल F9, देखिए आ गया रिमाइंडर सबसे ऊपर, पहले सबसे नीचे था। तो क्या वो हमारे ऊपर डिपेंड करता हम पहले किसको प्रिंट करा रहे हैं। जिसको पहले, जिस ऑपरेशन को पहले प्रिंट कराएंगे वो पहले प्रिंट हो जाएगा, बाद में प्रिंट कराएंगे वो बाद में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, इसको लाइक करो। तो आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यूजर इनपुट डलवाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर रखी है, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। लेकिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाएंगे ऑपरेटर हम बाद में इंक्लूड करेंगे, पहले इसी अरिथमेटिक ऑपरेटर पे मैं आपका यूजर इनपुट कराऊंगा, यूजर से वैल्यू कैसे इनपुट की जा सकती है, ठीक है। अभी आप एक प्रोग्राम पे खुद करके देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे आपका हो गया है। उसमें यही वेरिएबल यूज होंगे, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करके दे, सिंपल इंटरेस्ट फाउंड आउट करके दे। हम एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल क्या लेंगे, एक प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, टाइम होगा, ठीक है। और हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा छोटा सा, और उसको कैसे करना वो आप देखोगे, ठीक है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। आप इस प्रोग्राम को करके देखिए, अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो आप कमेंट करेंगे मुझे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको भी करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट दिखा दूं। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आपका यूजर से इनपुट डालना सिखाएंगे हम, यूजर से इनपुट कैसे डाला जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजिली हमसे
पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना झिझक के आप हमसे इस बात को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत